तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजीजेस एंड इट्स कॉजेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ के 3 मेजर पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल। अब डिजीज जो टर्म है इसका क्या मीनिंग है? तो डिजीज जो टर्म है अगर आप उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो तो वो क्या बन जाती है, डिस और ईज। तो आइए देखते हैं इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है और उसके हिसाब से डिजीज हमारी हेल्दी स्टेट को कितना डिफाइन करती है। चलिए, सो डिस का मीनिंग क्या है, एब्सेंस, एंड ईज का मतलब क्या होता है, कंफर्ट। डिजीज एक ऐसी स्टेट होती है बॉडी की जिसमें कि बॉडी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती है। तो जब हम बॉडी की अनकंफर्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आई होप आप इस बात को क्लियरली समझ पाएंगे कि डिजीज होने का मतलब है कि सिर्फ हम फिजिकल पैरामीटर की बात कर रहे हैं। बॉडी अगर कंफर्टेबल नहीं है तो यानी कि उस बॉडी के अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन हो सकता है जो कि अपनी बेस्ट स्टेट पर काम नहीं कर रहा। कंफर्टेबल ना होने का मतलब है किसी तरीके का पेन हो सकता है, किसी भी तरह की रेस्टलेसनेस हो सकती है, जैसे कि हेडेक हो रहा है, आप बहुत देर से एक ही पोजीशन में बैठे हैं तो आपको बैक एक भी हो जाता है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी डेली लाइफ की होती हैं जिनको कि हम एज सच डिजीज़ बोलते नहीं हैं, पर अगर हम साइंटिफिक टर्म में देखें तो वो डिजीज़ ही है। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, डिजीज़ होने का मतलब है फिजिकल डिस्कम्फर्ट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हेल्दी होने का मतलब है कि हम कंप्लीटली डिजीज़ फ्री हैं? सिर्फ डिजीज़ फ्री होने से क्या एक पर्सन को हम हेल्दी कह सकते हैं? एक्चुअली नो, क्योंकि डिजीज़ के अंदर हम क्या ले रहे हैं, फिजिकल पैरामीटर को कंपेयर कर रहे हैं। हमने मेंटल और सोशल पैरामीटर्स को एक्सक्लूड कर दिया। इसीलिए एक स्टेटमेंट जो कि यूजुअली हमारी बुक्स के अंदर आप पाएंगे कि एक हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री हो सकता है, बट एक डिजीज़ फ्री पर्सन क्या हेल्दी कहलाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिजीज़ फ्री होने का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस होता है, सोशल एंड मेंटल फिटनेस उसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। तो अब जब डिजीज़ का मीनिंग क्लियर है तो आगे अब बात करते हैं कि डिजीज़ के कॉजेज़ क्या है। देखिए, 2 मेजर कॉजेज़ होते हैं जब हम उनको कैटेगराइज करते हैं। तो या तो हम कहते हैं कि जो कॉजेज़ हैं वो अंदरूनी हो सकते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स, नहीं तो दे कुड बी बिकॉज ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो जाएंगे ऐसे सारे के सारे फैक्टर्स जो कि हमारी बॉडी से बाहर लोकेटेड है। So let's discuss some of the examples of intrinsic and extrinsic factors. Intrinsic factors के अंदर आ जाता है कभी भी कोई भी हमारी बॉडी का कोई पार्ट अगर ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, हमारे लिवर में कुछ डैमेज हो गया है या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया है, तो ये सभी तरीके के जो रीजंस हैं वो किसके अंदर आते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स में। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जितने भी एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वी कैन से दैट दे ऑल आर इंट्रिंसिक इन नेचर, है ना। अनदर रीजंस बिहाइंड द इंट्रिंसिक फैक्टर्स कुड बी जेनेटिक। जैसे कि कुछ जेनेटिक डिजीजेस होती हैं लाइक सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। हो सकता है इन डिजीजेस के नाम आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे, पर ये जो डिजीजेस हैं ये क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव जीन्स प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। सो इन जीन्स के डिफेक्ट की वजह से कोई भी पर्टिकुलर बॉडी का सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा हो सकता है और उसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। सो ओवरऑल द पर्सन कैन नॉट बी हेल्दी फॉर होल ऑफ हिज लाइफ टाइम इवन इफ समवन वांट्स टू। ठीक है, सो जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं वो यूजुअली इनक्योरेबल डिजीजेस होती हैं। तो थर्ड फैक्टर जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर आता है वो होता है फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इंटरनली वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरिएट करता है। ये चीज़ हमने कोविड के टाइम में देखी भी कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हम देख रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के अंदर कोविड का वायरस जाने के बावजूद भी कोई सिम्टम्स अराइज नहीं हो रहे थे। तो उनको हम क्या बोल रहे थे, दैट दीज पीपल हैव एक्चुअली बेटर इम्यूनिटी इनसाइड देम। तो इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस चैप्टर के अंदर बार बार डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डिजीजेस उनसे प्रोटेक्ट करने की जो हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी होती है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। टू रेजिस्ट द अकरेंस ऑफ डिजीजेस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। सो इम्यून सिस्टम का फेल हो जाना या इम्यून सिस्टम का ढंग से काम ना करना, या तो बहुत ही हाइटन्ड रिस्पॉन्स देना, हाइपर सेंसिटिविटी शो करना, या फिर इम्यून सिस्टम का फेल हो जाना,
इन सभी को हम काउंट करेंगे अगेन इन द इंट्रिंसिक फैक्टर्स। देयर कैन बी मैनी अदर, बट मैं अभी 9th क्लास के करिकुलम के रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से जो आपको बेस्ट समझ में आ सकते हैं फैक्टर्स, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हम यहाँ पर सम अप करते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जैसा कि मैंने कहा, हमारी बॉडी से बाहर हमारे आसपास जो भी फैक्टर्स हैं, दे कम अंडर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जिसमें मेजरली कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जिसमें मेजरली कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अब वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड डाइट के बारे में। जो हमारा फूड है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। फूड जो कि हम बाहर से ग्रैब करते हैं, तो आप देखिए फूड के थ्रू ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ को, हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो सी दैट द फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ रहे हैं, आपकी बॉडी या फिर किसी भी रीज़न से उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, सो ऑल द रिजल्टिंग सिम्टम्स, ऑल द रिजल्टिंग काइंड ऑफ डिजीजेस विल बी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बाहर से आने वाले हैं। हेंस इसको हम कहाँ पर काउंट करते हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर। सो नॉट टेकिंग बैलेंस्ड डाइट मे रिजल्ट इनटू सर्टेन काइंड्स ऑफ डिजीजेस, जिनके बारे में आपने बहुत अलग अलग जगहों पे अपने जनरल नॉलेज की बुक्स के अंदर, साइंस की छोटी क्लासेस की बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। द वेरियस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो आपने पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर हो जाता है, आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडेडनेस हो जाती है। ऑल सच काइंड ऑफ डिजीजेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो सेकेंड पॉइंट हमारा है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स यानी कि पॉल्यूशन कॉज करने वाले एजेंट्स, ऐसे केमिकल्स हमारे आसपास एयर में, वाटर में, सॉइल में प्रेजेंट हैं। जब ये पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सभी तरीके के पॉल्यूटेंट्स जो प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, उनसे होने वाली जितनी भी डिजीजेज हैं, उनके कॉजेज़ को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स में काउंट करेंगे। सो थर्ड पॉइंट के अंदर आ जाते हैं हमारे टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स। दीज आर अगैन सच केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी को डेफिनेटली हार्म करते हैं। कि केमिकल्स को अगर हम ले रहे हैं, अगर हमें ऐसी बैड हैबिट्स हैं, सो ये जो प्रॉब्लम्स कॉज करेंगे हमारी बॉडी में, वो भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में ही काउंट होंगे। और लास्ट में अब मैं मूव ऑन करूंगी उस टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हम आगे इस चैप्टर के अंदर और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे पैथोजेंस। तो ये थे सभी कॉजेज ऑफ डिजीजेस। आई होप आपको ये सभी समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक सभी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे।